नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्वामी जी पर। आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है और प्राकृतिक आपदाओं जैसे आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, ज़्यादा बारिश आदि के कारण किसान की फसल को नुकसान होता है। इससे किसानों को आर्थिक हानि होती है। किसानों को कृषि क्षेत्र की अनिश्चितताओं से सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। ये योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। बीमा करवाने का समय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसल के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं और रबी फसल के लिए 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आवेदन करना होता है। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को काफ़ी कम प्रीमियम देना होता है। इसमें खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम ही किसान को देना होता है। बाकी प्रीमियम सब्सिडी के रूप में केंद्र व राज्य सरकारें देती हैं। यानी कि 1 लाख के बीमा के लिए प्रीमियम 1500 से 2000 रुपये के बीच में आता है। बीमा कैसे करवाएं? अगर आपने अपनी कृषि भूमि पर केसीसी लिमिट या लोन ले रखा है तो आपको फसल बीमा अपने बैंक से करवाना चाहिए। इस वर्ष कौन सी फसल बोई है, ये सूचना के साथ अपना आधार कार्ड और जमाबंदी की कॉपी जमा करवाएं। यानी खरीफ फसल के लिए 31 जुलाई तक और रबी फसल के लिए 31 दिसंबर तक फसल बुआई की सूचना आधार कार्ड की कॉपी और जमाबंदी की कॉपी के साथ जमा करें तो बैंक द्वारा आपका फसल बीमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने केसीसी लिमिट नहीं बनवा रखी है तो आप नज़दीकी ई मित्र पर जाकर साथ में अपना आधार कार्ड, जमाबंदी की कॉपी और बैंक पासबुक की कॉपी ले जाएं और ई मित्र से भी अपना फसल बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम के फायदे: किसान की फसल में आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, तेज बारिश, सूखा या अकाल पड़ने पर नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। इस तरह किसान की आय सुरक्षित हो जाती है। फसल बीमा योजना की पॉलिसी कहाँ से प्राप्त करें? दोस्तों, नई गाइडलाइन के अनुसार वर्ष 2022 से बीमा पॉलिसी कॉपी का वितरण बीमा कंपनी द्वारा पंचायत पर कैंप लगाकर किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पॉलिसी नहीं मिली है और आपको पहले रिक्वायरमेंट है तो आप बैंक शाखा में जाकर भी पॉलिसी नंबर और पॉलिसी की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। फसल में नुकसान होने पर क्लेम कैसे लॉन्च करें? क्लेम लॉन्च करने के लिए भारत सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। ये अलग अलग कंपनी वाइज होते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी बीमा कंपनी आपके ज़िले में बीमा कर रही है उसके टोल फ्री नंबर पर आप क्लेम लॉन्च कर सकते हैं। क्लेम लॉन्च करते वक्त आपको अपना पॉलिसी नंबर पता होना चाहिए जो कि आपकी पॉलिसी कॉपी में लिखा होता है, या फिर आप अपनी बैंक शाखा से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये आता है कि क्लेम का भुगतान कैसे होगा? तो फसल बीमा योजना का क्लेम डायरेक्ट नेफ्ट द्वारा आपके केसीसी खाते में क्लेम जमा होगा। एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या फसल बीमा कराना अनिवार्य है? क्या हो अगर मैं फसल बीमा नहीं कराऊं? तो दोस्तों, स्कीम के शुरुआती कुछ वर्षों में ये अनिवार्य था, लेकिन अभी फसल बीमा करवाना पूर्णतः ऐच्छिक है। यानी अगर आप इसको करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, अगर नहीं करवाना चाहें तो आप ऑप्ट आउट का फॉर्म भर के अपने बैंक में दे सकते हैं, तो आप बीमा से बाहर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मेरी आपको सलाह यही है कि आप अपनी कृषि आय को सुरक्षित करने के लिए आपको फसल बीमा करवाना चाहिए, क्योंकि एक तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रीमियम नहीं है, 1.5 से 2% प्रीमियम ही आपको देना होता है। बाकी तो सब्सिडी के रूप में केंद्र और राज्य सरकार वहन करती है। तो क्यों ना 2% प्रीमियम पर आप फसल बीमा नहीं लोगे? तो अपनी आय को सुरक्षित करने के लिए फसल बीमा अवश्य कराएं। आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के बैंकिंग से संबंधित और अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे।